Good evening everyone. Today we are discussing trigonometry, and those who are attending online, I hope my board is visible to you. So trigonometry is very important branch of mathematics. In class 10th we start this trigonometry by taking a right triangle. If you have a right triangle, my dear student, then only, because one angle should be of 90 degree, then only you can apply trigo to it. We have a right triangle ABC here in which angle B is 90 degree, right? अब एक टर्म आती है टी रेशोज, और टी रेशोज की बेटा फुल फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज. क्या फुल फॉर्म है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज. ठीक है. अब ये जो टी रेशोज होती हैं इसमें 6 होते हैं फैक्टर. पहले मतलब 6 फार्मूला हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. पहला है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉसेक थीटा, 5वां है सीकेंट थीटा, और 6th है कॉट थीटा. अच्छा देखो, इसे प्रोनाउंस सीकेंट करेंगे लेकिन लिखेंगे सेक थीटा. ठीक है. साइन, ये सिन नहीं पढ़ना, इसे इंग्लिश वर्ड सिन मतलब पाप ऐसा नहीं पढ़ना. साइन SIN साइन प्रोनाउंस करना. ऐसे ही कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा या सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉटेंजेंट या कॉट. आप ये शॉर्ट फॉर्म जल्दी सीख जाओगे, डोंट वरी. ठीक है. जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे आप फॉर्म्स सीखते जाएंगे. तो जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं अगर बोर्ड विजिबल नहीं है तो. अब बेटा इसका फॉर्मूला लर्न करने की एक ट्रिक है. देखो ये ट्रिक जब मैं 10th में था तब से, उससे भी पहले से चलती आ रही है. हिंट है इसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. क्या हिंट है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले, याद रखना. अब इनका फर्स्ट इस वर्ड का फर्स्ट लेटर पिक कर लीजिए. PBP HHB SCT. तो किसी को भी ये प्रॉब्लम ना है कि सर हमें ये फॉर्मूले नहीं आते. आई होप सभी को पता राइट ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है. इतनी बात सभी को पता है. अब पहला फॉर्मूला देखो, ये नीचे होता है सोना चांदी तोले से साइन कॉस टैन. ठीक है. साइन कॉस टैन. तो साइन का फॉर्मूला पहला क्या होगा? P/H. क्या होगा? P/H. P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. लास्ट में खींचना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. अब दूसरा फॉर्मूला कॉस का क्या होगा बेटा? B/H. देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, P/H, B/H. बेटा जूम इन जूम आउट करो अच्छे से. ठीक है सर, ठीक है ना. B/H. ठीक है. तीसरा बोलो टैन थीटा का सब ऑर्डर में है. P/B. वेरी गुड. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. जैसा ऑर्डर मैंने लिखा है ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये चेंज नहीं करना. इसी ऑर्डर में चीज़ों को लिखे रहने देना. ठीक है. अगर चेंज कर दोगे तो ट्रिक फेल हो जाएगी, ये ध्यान रखना. ठीक है. फोर्थ वाला है कॉसेक थीटा. अब उल्टा हो जाएगा बेटा, फोर्थ नंबर है ना, H/P हो जाएगा. कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर. ठीक है. पांचवा बोलो सीकेंट, H/B. ठीक है. बोलो, जितना बोलोगे उतनी जल्दी मेमोराइज होंगे. ठीक है. नोट कर लेना, वो सब मैंने तुम्हें भेज दिया जो कॉपी में लिखा पड़ा. आप चाहें तो इस रजिस्टर से भी कर सकते हैं. ठीक है. सेम ही लिखा हुआ पकड़ो, सब कुछ वही है. बात लिखने के लिए बात है समझने की. मैटर तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा. आजकल तो इंटरनेट पे क्वेश्चन टाइप करो, तुम्हें 100 तरीके के उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे. लेकिन मेन है समझना, तुम्हें खुद से ही पड़ेगा बेटा. ये ध्यान दो. कॉट थीटा सबसे लास्ट होता है, 6ठे नंबर वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. अब बच्चों ने बहुत अलग अलग हिंट इसके बनाए थे, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा. एक हिंट है, वो तो मैं ऑन कैमरा तुम्हें बता भी नहीं सकता. पाकिस्तान भूखा प्यासा. भाई मैं कभी भी नहीं चाहूँगा किसी भी देश में मतलब गरीबी हो या हो. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है. ये एक हिंट बहुत समय से चलता आ रहा है. हर कंट्री अपनी खुशहाल रहे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे अफगानिस्तान है, डजंट मैटर. ठीक है. पर एक ये हिंट है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. इसके आप पहला लेटर उठाओ, PBP HHB, यही बन जाता है. पहला साइन P/H, कॉस बोलो, कॉस थीटा B/H. गौतम बड़ा इजी है, यहाँ से देख के बोलो. कॉस थीटा सेकंड B/H. थर्ड टेंजेंट थीटा बोलो B/B. ट्राई करो. कॉसेक थीटा H/P. फोर्थ वाला उल्टे हो जाते हैं यहाँ से. फिफ्थ सीकेंट थीटा H/B. और लास्ट कॉट थीटा B/B. ठीक है.
एक तो ये 6 फॉर्मूले तुम्हें टी रेशोज यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो याद रखनी है, और कुछ और भी फॉर्मूले हैं जैसे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin बाय cos थीटा, और tan cot का रेसिप्रोकल भी होता है। ये भी आपको मेमोराइज करना है, आगे जाके काम में आएंगे। अभी तक हमें फिलहाल 8.1 और 8.2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आरडी से करने हैं, ठीक है। 8.3 और 4 शायद डिलीट हो गई है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आपको बता देंगे, ठीक है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? साइन का। देखो ना, ये पी बाय एच था, ये एच बाय पी है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल हो गया? साइन का। और सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। ये देखो, ये बी बाय एच है, ये एच बाय बी है, तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल हो गया? कॉस का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है? देखो, टैन का। तो कॉट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है कॉस बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और एक फॉर्मूला है 1 बाय टेन थीटा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले। बेटा अभी बोर्ड की पिक्स हम आपको भेज देंगे, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास सिर्फ पहली जो 2 एक्सरसाइज हैं यही फॉर्मूले यूज़ होंगे, टी रेशोज के फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, और एक और टेबल है वो हम 8.2 में यूज़ करेंगे, राइट। अभी पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्लास 8.1 पेज नंबर 181। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 8.1 में से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC, ध्यान दीजिए। अनन्या बोर्ड विजिबल है? एक ट्रायंगल हमें ABC दिया हुआ है, उसमें राइट एंगल है B पर, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें दो वैल्यू बतानी है, साइन A की और कॉस A की। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक्यूट एंगल है ना वो यहाँ पर होता है, राइट। मतलब ये भी एक्यूट एंगल है, वैसे तो ये यहाँ है, तो ये दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है 2 फिगर बना लें हम, और लवन्य जितने बढ़िया बच्चे हैं वो सब अपना एक ही फिगर से दोनों चीज़ें भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इतना पता, अगर तुम इसको एक्यूट एंगल ले रहे हो बेटा, इसको एक्यूट एंगल ले रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। लेकिन अगर C को एक्यूट एंगल ले रहे हो, ध्यान से समझो, तो P और D अपनी जगह बदल लेते हैं। एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, आप सबने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। और परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, राइट। ये ध्यान रखना। और बाकी जो बच गया वो बेस होता है। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्यूट एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। राइट एंगल B पर दिया है, B पर बनाना है, और AB यानी कि बेस हमें कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, ठीक है। और BC हमारा परपेंडिकुलर है, वो हमें 7 दिया हुआ है, राइट। और हाइपोटेनस हमें अननोन है। सबसे पहले हम बताओ हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे। P हमारे पास है और B हमारे पास है, बोलो पाइथागोरस थ्योरम, वेरी राइट। तो ट्रायंगल ABC में आपको पता है एंगल B है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h² = p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है। इसमें h की जगह बेटा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोलो कौन है? BC, वेरी गुड। और बेस बोलो AB, राइट। बेस की जगह ये आ गया। अब AC की जगह, AC हमें निकालना है, हाइपोटेनस अननोन था। BC की जगह बोलो, फटाफट बोलो तो 7, वेरी राइट। AB की जगह 24 का स्क्वायर, गुड। तो ये आ जाएगा 49 + 576 यानी कि 625 आ गया। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लो। 625 का स्क्वायर रूट पता आपको? 25, वेरी राइट। तो AC हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। सबसे पहले तो हमें AC निकालना है, ठीक है। H कभी अपनी जगह नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए ही फिगर था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? साइन A चाहिए और कॉस A चाहिए। अब आप मुझे फॉर्मूला बताइए बेटा साइन A का और कॉस A का। साइन A का P/H, पहली बार वाला, वेरी गुड। और कॉस A का कॉस A का B/H, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉस A की जगह B/H लिखिए। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या है? सिर्फ वैल्यू डालनी है बेटा 7। और हाइपोटेनस क्या है? 25। और ऐसे बताओ बेस क्या है? 24। और हाइपोटेनस क्या है? 25। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। अब कई बच्चे तो इसी से ही कर लेते हैं अनन्या, वो P और B को इंटरचेंज कर लेते हैं, यू नो दैट, ठीक है। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो। लेकिन अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ बाकियों को मैं सजेस्ट करूँगा एक बार फिर से फिगर बना लें। इस फिगर में हमें चाहिए क्या? हमें साइन C और कॉस C की वैल्यू चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो बेटा,
तो बी राइट एंगल तो अपनी जगह रहेगा, सी और ए अपनी जगह बदल लेंगे। और क्योंकि सी और ए ने अपनी जगह बदल ली, इस वजह से अब जो 7 था ये 24 हो गया। देखो ना, ए भी पहले बेस था, अब वो परपेंडिकुलर बन गया, और जो पहले परपेंडिकुलर था BC, अब वो बेस बन गया, तो ये 7 हो गया। और तुम चेक करके देख लेना एच वही सेम ही रहेगा, फिर से बेशक पाइथागोरस लगा के देख लेना, एच बेटा वही सेम ही आएगा। क्लियर हुई ये बात? लवन्य आप चाहो तो सीधा यहीं से कर सकते हो, साइन सी पी बाई एच। अब एक्यूट एंगल के सामने देख पी है, और इधर भी देख पी है, और ए के साथ ये वाला एक्यूट एंगल था ना, तो पी है तो बेस ही है, पी और बी बस अपनी जगह बदलेंगे। इतना आप एक ही फिगर से कर सकते हो चाहो तो, लेकिन बाकी सब प्रॉपर्ली ऐसे 2 फिगर बना के करेंगे। ठीक है तरनदीप, आप मुझे बताइए साइन सी क्या होगा? इस फिगर से बताना, सेकंड वाले से बोलो। P बाय, पहले फॉर्मूला बोलो साइन सी का, P अपॉन एच। वेरी राइट। अब P बता बेटा, ये P है, ये B है, ये H है, बोलो अपॉन 25, सिंपल एज दैट। और cos C क्या है? B अपॉन H, मतलब 7 अपॉन। तो क्लास ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का। थैंक यू।